अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कर रहे हैं जी नाश्ता दी फेमस अंडे के साथ। तो हम नाश्ता कर रहे थे, अंडा फ्राई कर लिया था। बस नाश्ता करने के बाद हमें अपनी तैयारी पकड़नी थी क्योंकि हमें हेयर स्टाइल बनाना था और सुबह से ही ना हमें अपने ना बालों को रोल करके रखना था क्योंकि हीटलेस कर्ल्स बनाने थे। अच्छा, ये वाली आज जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करूंगी ना, ये बहुत साल पहले मैंने अप्लाई की थी, यूट्यूब से ही मैंने देखा था। बहुत साल से मुराद ये है 5 साल पहले। हाँ, वही 5 साल पहले मैं कर चुकी हूँ इस टेक्निक से कर्ल, और इतने औसम वाले होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त वाले हो जाते हैं। और इसको कौन से वाले कर्ल कह सकते हैं? इसको मैं कहती हूँ धज्जी वाले कर्ल्स, क्योंकि हम ना इसकी धज्जियाँ बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने ना पुरानी ओल्ड टी शर्ट अपनी ले ली थी और इसकी ना बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप्स हमने कट कर लेनी है। आपके पास टी शर्ट हो या कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा तो इजीली आप उससे कर्ल्स बना सकते हैं। उसमें बेसिकली आपके बाल अटकते नहीं हैं। अच्छा, तो मुझे भी कर्ल्स करने थे, तो मैंने क्या करा, जोया से कहा कि जो तुमने अपने बालों में बनाए थे ना, मेरे वो बना दो, क्योंकि मुझे थोड़े से लूज चाहिए थे। मुझे ना बहुत ज़्यादा ना वो नहीं चाहिए, टाइट वाले नहीं चाहिए थे। अब बेसिकली वो स्प्रिंग वाले नहीं चाहिए थे कर्ल, अपिया को लूज वाले कर्ल चाहिए थे, हीटलेस कर्ल। तो सबसे पहले मैंने अपिया के बना दिए थे, क्योंकि जाहिर है जब हम ये बनाते हैं थोड़ा सा पानी हम स्प्रे करते हैं ताकि हमारे जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से होल्ड कर सकें और कर्ल वो स्टे करे। ठीक है। अच्छा, ये ना इसी तरीके से बहुत इजी है बनाना। वैसे तो आपको इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, हीटलेस कर्ल भी आप लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मुझे पूरा रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, मैंने बस करना शुरू कर दिया था क्योंकि हमारे बाल ना देर से सूखते हैं ना, ये होता है फिर सूखने में नहीं आते और सुबह इसलिए हम जल्दी उठ गए थे ताकि हम ना जल्दी उठकर और अपने बालों को ना सेट कर लें। बाकी ये कि सारे काम होते रहेंगे, बहुत सारे काम जो होते हैं, मतलब नाश्ते के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, जो हमें काम करने हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारी ना अपलोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो खैर अपिया की मैंने बना दिया, तो मैंने बोला जरा इनको ओवरऑल लुक दिखाओ। और मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार मैं ना जोकर लग रही हूँ। किसी का नहीं मुझे दिखाने दो अच्छी तरीके से। मैंने कहा अच्छा यार दिखा दो। मैंने कहा बस करो और फिर मैंने कहा बस कर दो, अब बस बहुत हो गया ना। अपिया को थोड़ी सी शर्म आ रही थी, फिर मैंने मुझे खुद अपने आप को देख के हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे भाई मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, खैर उसके बाद अपिया का डन करने के बाद मैं अपने बालों को कर्ल करने के लिए बैठ गई थी। अच्छा, उसमें क्या करना है, आपने बालों को बहुत ज़्यादा शरबोर नहीं करना, मतलब बहुत भिगोना नहीं है, बालों को हल्का हल्का गीला करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गीला कर लें और फिर रात तक बाल ना आपके सूखे नहीं। या फिर आप इसको एक दिन पहले बना लेना। अगर आप रात को सोना बर्दाश्त कर सकते हैं वाले बालों के साथ तो आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, इसको बनाने के लिए जोया ने अपने बालों के 3 पोर्शंस किए थे और इस तरह से जोया मतलब 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था, फिर बना रही थी जोया। तो सेक्शंस निकाल लिए थे, ये बिल्कुल गुद्दी के बाल हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और आपने पतली सी स्ट्रिप लेनी है, बालों को हल्का हल्का गीला किया हुआ। यहाँ पर मैं अपिया से पूछ रही थी कि अपिया ज़्यादा ये मोटे बन रहे हैं ना? अपिया ने बोला हाँ थोड़ी सी ना पतली करो लट, क्योंकि जिस तरह के मुझे चाहिए तो वो पतली पतली लटें ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो वो अच्छा कर्ल बन के तैयार होगा। अब क्या करना है, आपको बिल्कुल एंड से पकड़ना है 3 फिंगर की मदद से और उसका सिरा पकड़ लेंगे और उसे राउंड आराम से उसे घुमा लेंगे। उसका मतलब सिरा निकलना नहीं चाहिए, वहीं से उसे पकड़ के उसे आराम से घुमाएंगे और जहाँ पे उसका एंड हो रहा है ना, वहीं पे आपने क्या करना है, वो जो हमने धज्जियाँ काटी थी या तोड़ी पे आपने गिठा लगा देनी है। बिल्कुल। अच्छा, जो उसका मतलब जो एंड है ना, उसी पे आपने लगाना है, यानी कि जो आपकी बालों की लट का एंड है, क्योंकि अगर आप उससे हटा के लगाएंगे तो ये खुल जाएंगे। तो बस उसको आपने गिठा लगा देना इस तरह से और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। मतलब जोया ने फिर ये किया था, जो जल्दी से फोल्ड कर रही थी और मैं आके ना इसके गिठा लगा रही थी ताकि जल्दी से हो जाए, जल्दी हो जाए। और अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं, आप क्लिप भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने धज्जियाँ बांधी हैं। क्लिप फिर बहुत सारे लगेंगे क्योंकि आराम से ना 50 तक, तो वो तो आपके बालों पे डिपेंड करता है कितने बनते हैं, लेकिन 50 आराम से बने होंगे। तो खैर ये मैं बनाती जा रही थी, पहले मैंने बना के
आप लोगों को दिखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपिया को बुलाया, मैंने बोला जल्दी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप जल्दी से आओ और इसकी गिठाएँ लगाओ। तो ये स्टार्ट हो गया था, मैंने फटाफट बनाना शुरू कर दिए थे। देखिए कैमरा ऑफ हुआ और सारे के सारे मेरे कर्ल्स बन गए हैं। और इसी तरह पोर्शन में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा आखिर में। वैसे तो स्टार्टिंग में भी थोड़ी बहुत आप झलक देख चुके होंगे। अच्छा खैर ये हो गए थे और इतने में क्योंकि अच्छा खासा ना टाइम दरकार होता है। अच्छा हमने आयरन वगैरह कर ली थी, सारे काम तकरीबन अपने निपटा लिए थे। उसके बाद हमने दोपहर में खाना खा लिया था। अम्मी ने बनाया हुआ था आलू गोश्त का सालन। और ये तो मैं बताना ही भूल गई, आज का वलीमा व्लॉग है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। और आज हम कोशिश करेंगे ज़रा अपना मेकअप भी रिकॉर्ड कर सकें और आप लोग के साथ शेयर कर सकें। अच्छा जी, मैं आज के ड्रेसेस दिखा देती हूँ, वलीमे के ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो कि हमने वेयर करने हैं। ये है मेरा ड्रेस और ये है अपिया का ड्रेस। मेरा इस तरह का ड्रेस है, स्ट्रेट मतलब नॉर्मल शलवार कमीज़ ही है, शलवार नहीं है, इस पर ट्राउज़र है, थोड़ा चौड़े पांचे का ट्राउज़र है, प्लाजो नहीं है लेकिन ट्राउज़र है स्ट्रेट वाला, ठीक है। और इस तरह से इस पे काम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत अच्छा हमें मिल गया था। लास्ट टाइम भी आप लोग देख चुके हैं ये वाले ड्रेसेस, तो जाहिर सी बात है भाई हम तो रिपीट कर लेते हैं, हमें कोई वो नहीं होती, हम रिपीट कर लेते हैं सूट। और अच्छा इस तरह से है। अच्छा ये जो इसकी स्लीव्स है ना इस तरह बनी हुई, इसी तरह का इसका ट्राउज़र है। एक मिनट में ना हल्का सा उठा के दिखा देती हूँ। हाय मैं कैसे निकाल के दिखाऊं, ऐसी दिखा देती हूँ, मैं पूरा ब्लर हो रहा है, ऐसी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह पूरा ना जैसे स्लीव्स हैं उसी तरह पूरा इसी तरह ही ट्राउज़र है। स्ट्रेट पैंट नहीं कह सकते, पैंट कहेंगे अपिया, स्ट्रेट ट्राउज़र है ना, हाँ तो स्ट्रेट ट्राउज़र है चौड़े पांचे वाला। तो इस तरह का ये है मेरा ड्रेस। और मैं इसके प्राइस बता देती हूँ। ये हमने लिया था मदनी मॉल से, लिया था सेकंड फ्लोर से लिया था, मुझे शॉप का नाम अभी बिल्कुल याद नहीं है। ये 4000 का सूट लिया था, ठीक है ना, 5000 के बीच के हैं। हाँ एक 4.5 का था और एक 4 का था, मतलब 5000 के अंदर का ही सूट था, ठीक है ना। इसमें से हाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है कौन सा 4 का है कौन सा 4.5 का, ये मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ऐसी 4 या 4.5 का हमने सूट लिया था। अपिया का दिखा देती हूँ। और ये है अपिया का ड्रेस, अपिया का बहुत खूबसूरत मिला था। अच्छा मैं एक मिनट एक चीज़ दिखाऊँ, ये ना बैक पे भी इस तरह से काम है, अपिया के भी काम है, ये बैक पे भी इस तरह से काम है। मैं दिखाती हूँ क्योंकि अपिया की बैक दिखानी थी, मैंने बोला इसका भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये है जी अपिया का ड्रेस और बहुत प्यारा खूबसूरत सा मिल गया था हमें ये ड्रेस। स्लीव्स बहुत प्यारी हैं इसकी, ये देखें इसकी ये है स्लीव्स। दामन देखें, दामन पे इस तरह से काम है। ये भी हमने मदनी मॉल से ही लिया था। मदनी मॉल कहाँ है कुछ लोगों ने पूछा था तो मैं बता देती हूँ, हैदरी पे ही है मदनी मॉल, किसी को भी पूछेंगे बता देगा, ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, सबको ही पता है, सही है। अच्छा ये है ड्रेस अपिया का। अपिया का जो ट्राउज़र है वो स्ट्रेट ट्राउज़र है, छोटे पांचे का ट्राउज़र है, तो बस स्ट्रेट ट्राउज़र है अपिया का छोटे पांचे का। इसकी बैक दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए जी इसकी बैक इस तरह से है, जिप लगी हुई है। और ये देखें हमें तो खैर बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा कुछ लोगों को पसंद नहीं आए थे सूट, खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें तो अपने हिसाब से और हमारी रेंज के हिसाब से ये सूट बहुत आइडियल मिल गए थे। और जब हमने पहने थे तो सबने बहुत तारीफ, हाँ जब हमने पहने थे तो सबने बहुत तारीफ़ की थी। इससे पहली वाली जो हमने शादी अटेंड की थी ना उसकी बात कर रहे हैं, तो सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, सबको हमारे ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे, स्पेशली इनके कलर्स। आपको अभी थोड़े लाइट दिख रहे हैं, ये है पीकॉक कलर है, इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर है ये। अच्छा मैं साथ में ना सैंडल भी दिखा देती हूँ। अब ये वेयर करेंगी ये वाली, ठीक है, ये गोल्डन है, ये अभी पता नहीं क्यों डार्क क्यों दिख रही है मुझे नहीं पता, और ब्लैक कलर की मैं वेयर करूँगी तो इसके साथ ये चली जाएगी। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ तक हो गया है, मतलब आयरन वगैरह कर ली है, अब बाकी देखते हैं आगे क्या क्या काम करने हैं। मैंने कॉस्मेटिक वगैरह तो निकाल के रखा हुआ है, लेकिन बाकी मैं ज़रा चेक करती हूँ और क्या क्या मुझे चीज़ें निकालनी है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हैं इसके दुपट्टे, इसी तरह मतलब ना आयरन करके रख दिए थे, मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ हाथ के हाथ। ये है, यहाँ पे सही कलर दिख रहा है, एग्जैक्ट कलर, वो ना लाइट की वजह से। खैर ये भी आयरन करके रख दिए हैं और बस अब मैं बाकी की चीज़ें शेयर करती हूँ।
जी, कॉस्मेटिक वगैरह ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा समेटा नहीं था, ये एज़ इट इज़ मैंने बास्केट्स अंदर रख दी थी। तो क्योंकि ज़ाहिर है इवेंट अटेंड करना था, मैं इस तरीके से बाद में समेटूँगी। फ़िलहाल मैंने सारे शेड्स वगैरह निकाल दिए हैं, जो भी आँखों पे अप्लाई करना है वो वाला इधर आ गए हैं। ये हैं हमारे आई शेड्स वगैरह, और सारी चीज़ें कंसीलर वगैरह सब कुछ निकाल के मैंने ऊपर रख दिए हैं, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। और आज जो नेल्स वेयर करेंगे हम, अब ये मैट वाले वेयर करेंगी, ठीक है। ये रेड कलर के हैं, रेड नहीं मरून सा कलर है, और मैं भी रेड ही टोन आज अप्लाई करूँगी। तो ये ज़रा उठ रहे थे उस पर, तो इसलिए ये वाले नेल्स हम अप्लाई करेंगे। और इसकी जो मतलब ना, ये बहुत इसके लंबे वाले नेल्स नहीं है, ये ज़रा मुनासिब इसकी लेंथ है, और आराम से मतलब वेयर हो जाएंगे। अच्छा, आज हम जो लैशेस लगाएंगे ये वाली लगाएंगे। ये वाली हमने ली थी चेस से और अच्छी मिल गई थी, ठीक है। ये वाली हम लगा लेंगे, उस हिसाब से हमारा मेकअप होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें निकली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, हमने ज्वेलरी भी निकाल के रख ली है। और ख़ैर आयरन वगैरह तो ज़ाहिर करनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर्ल कर लिए हैं। अब बस तैयारी करनी है, चाय वगैरह पियेंगे, चाय पीने के बाद बस अब हम अपना मेकअप करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम बना ली थी चाय, और चाय के साथ हम खा रहे थे चिप्स। डिबो के नहीं खाएंगे, ऐसे ही खा रहे थे, तो बस चिप्स खा रहे थे। फिर ये था, अब बस हमें रेडी होना है और मेकअप वगैरह करना है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ना कर्ल खोलने के बाद भी बालों को सेट करने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत ना, और नेल्स भी लगाने थे, सारी चीज़ें हमें करनी थी। तो सारे के सारे हमने काम रेडी कर रखे हुए थे कि हमें क्या क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। स्किन प्रेप पहले से कर ली थी, थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें मेकअप करने से पहले। उससे होता ये है, आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, आपकी बेस नहीं फटती और वो फिक्स रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये हम मेकअप फिक्सर वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम स्किन प्रेप वगैरह अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो हमारी बेस भी फटती नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। असल में हम लोग बेस ना बहुत हैवी नहीं बनाते। कोई पूछ भी रहा था आप लोग बेस कौन सी यूज़ करते हैं? बेस नहीं यूज़ करते, हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं, तो वो लाइट रहती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो लाइट वेट ही रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंसीलर से अपने जो डार्क सर्कल्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा कवर किया है। उसके बाद ये हम यूज़ करने लगे हैं टेप। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, मेकअप टेप बहुत आसानी से मिल जाता है। ये भी हमने टीमों से मंगवाया था। हमने पता है जब हमें पता था ना कि शादी है, तो हमने 1 से 1.5 महीने पहले शादी से रिलेटेड जो हमें सामान की ज़रूरत थी ना, वो हमने टीमों से ऑर्डर कर दिया था, और वहाँ से हमने ना बहुत सारा सामान अपना मंगवा लिया था। अच्छा, खैर अब टेप लगाने के बाद हमने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। जो मेरा सूट का कंट्रास्ट है उस हिसाब से मैं कर रही थी। अपिया अपने सूट के हिसाब से कर रही थी, क्योंकि अपिया को जो आज का सूट है, अपिया को रेड कलर की लिपस्टिक लगानी थी, थोड़ी डार्क कलर की, तो उस हिसाब से अपने आई मेकअप को उठाएंगी, और मेरा भी ड्रेस के हिसाब से। अच्छा, हमने कोशिश की थी पिछली बार, क्योंकि हम ये ड्रेस रिपीट कर रहे थे, तो मतलब पिछली बार जो शादी थी ना दिसंबर में, तब हमने पहने थे। तो अभी वाला जो मेकअप था हमने दोनों दिन का थोड़ा डिफरेंट करा, ताकि कुछ तो डिफरेंस आ जाए। अच्छा, किसी ने कहा था ये तो आप पुराने व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। नहीं भैया, आपको ड्रेसेस पुराने दिख रहे होंगे। ऑब्वियसली हमने अभी ही परचेज़ किए थे 2 महीने पहले। 2 महीने पहले जो शादी थी उसमें भी हमने पहने थे, तो अभी भी हम ऑब्वियसली हम पहनेंगे। हम रिपीट करने पे बिलीव करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि एक बार पहना तो उसके बाद हम पहनेंगे नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा तो पहनेंगे। आउट ऑफ फैशन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी भी अगर कोई इन्विटेशन आ जाएगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है वाले कपड़े पहनने में। बिल्कुल, आप आराम से पहन सकते हैं अगर आपको एतराज़ नहीं है। अच्छा, खैर हाँ, अब ये जो बात कह रही थी कि मेकअप चेंज करने की कोशिश करी, हमने ऐसे ही किया था कि बिल्कुल हमारा लुक अलग आए और हेयर स्टाइल भी हमारा अलग बन के तैयार हो, ताकि बिल्कुल सेम जैसा लुक ना बने। ठीक है, तो इस वजह से हमने ना वलीमे के लिए सोचा था कि हम कर्ल करेंगे, और शादी वाले दिन हमने बालों को स्ट्रेट किया था। अच्छा, बस मैं अपनी कट क्रीज बना रही हूँ, और उसके बाद बस अपने मेकअप को डन करूँगी। अच्छा, हम लोग यही करते हैं कि आई मेकअप पहले कर लेते हैं। उससे होता ये है, अगर बाय चांस अगर आपकी चीक्स पे शेड्स गिर गए हैं तो वो बाद में साफ़ हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने फेस पे पूरी बेस नहीं बनाई है, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ आईज़ पे लगा के हम आई मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। उसे पूरा डन करेंगे, उसके बाद करेंगे। और अपिया बना रही हैं, अपिया क्या कर रही हैं, कंटूरिंग कर रही हैं, क्योंकि जो मेकअप बनाना था, नहीं
मेकअप क्रिएट करना था, जिस तरह का लुक क्रिएट करना था, उसमें कंटूरिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर करनी चाहिए कंटूरिंग अगर आपको लगता है कि मेकअप के साथ जाएगी। और हर ड्रेस पे भी कंटूरिंग नहीं समझ में आ रही होती, क्योंकि अगर सॉफ्ट मेकअप हम रखते हैं ना तो उसमें हम कंटूरिंग अगर करते भी हैं तो बहुत लाइट करते हैं, हार्श नहीं करते। हाँ। थोड़ी सॉफ्ट वाली कर रखते हैं। मतलब बहुत हार्श में ना बहुत आप ना कुछ चलाकुमासी नजर आएंगे। चलाकुमासी मतलब ना आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं होने चाहिए। मेरे तो वैसे ही हैं, थोड़े से शार्प में लगती चलाकू शक्ल से लेकिन फिर भी ना कंट्रोलिंग इतनी भी नहीं शार्प करनी चाहिए कि ना आप बहुत ज़्यादा ना वो चंट चलाक टाइप लगे, जैसे नहीं कमान वाली आईब्रोज होती हैं, वो बना ली आपने तो बस हो गया। अच्छा खैर, अच्छा हम ना एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं कि देखो शेड सही लगे हैं, इवन आ रहे हैं, ये है वो है, हमारी मिक्सिंग सही हो गई है, ब्लश वगैरह हर चीज़ ना हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, और एक दूसरे से पूछ के ही हम मेकअप ना कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे ज़रा सेटिस्फाई हो गई थी कि मेकअप, मेरा आई मेकअप अच्छा हो गया है, तो मैं खुश हो गई। होता है ना, आई मेकअप अच्छा हो जाए तो बस बाकी तो फिर कुछ बचता नहीं है ना। आई मेकअप ही होता है जो अच्छा होना चाहिए। बेसिकली आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, शेड्स उठाने आने चाहिए आपको, और ये उठाने कैसे आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, बाकी तो शेड्स वही होते हैं, आपको बस शेड्स के साथ थोड़ा खेलना आना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं कंसीलर से अपने पिंपल्स को छुपा रही थी, क्योंकि मेरे कुछ पिंपल्स के निशान बच गए थे, तो जाहिर है उन्हें भी छुपाना ज़रूरी है, वरना ना वो ना बहुत बुरा लगता है कि आपने फाउंडेशन जो लगाई है उसके अंदर से आपके पिंपल्स दिख रहे हैं, उसके निशान दिख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। और डार्क सर्कल्स वगैरह को भी मैं हाइड करूँगी, और उसके बाद अपना मेकअप डन करूँगी। और ये वाले लैशेस जो लगाए थे ये मुझे बहुत पसंद आए। अच्छा, बाकी जो दूसरे एक्सटेंशन वाले लैशेस का आप लोगों ने कहा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी और बताएंगे भी कि क्या वो लगाने चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, हमने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े, उन सारे कमेंट्स का कोशिश करेंगे रिप्लाई दे सकें और अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकें, क्योंकि आगे आने वाली है ईद और सबका यही सवाल होगा, अगर ये हमें मिल जाए तो वाह ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खैर, बस यहाँ पे हमारा मेकअप चल रहा था। अपिया ने तो अपनी बेस वगैरह बना ली थी, और उसके बाद बस मैं अपना डन कर रही थी। उसके बाद ये काम था कि हमने अपने कर्ल्स भी खोलने थे, और उसकी ज़रा मुझे ये थे कि सूख चुके हों, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके फिर हमने अपने कर्ल्स बनाए थे। और अपिया का भी बस ये था, मुझे लग रहा था कि ना अपिया के गीले ना हो, और ऐसा हुआ था, एक साइड के ना हल्के हल्के से गीले रह गए थे, और वो जब खुलेंगे ना तब आप देखिएगा उसका रिज़ल्ट कैसा होगा। और अभी तक का मेकअप कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, फाउंडेशन से मैंने फेस अपना कवर किया, और साथ साथ फिक्सिंग पाउडर से मैं इसको फिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं कोई फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती, बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये करने के बाद फिर मैं अपनी कंटूरिंग करूँगी, कंटूरिंग करके ब्लश वगैरह लगाऊंगी, और मेरा मेकअप हो जाएगा डन। और लिपस्टिक जो है हम हमेशा अपने कपड़े वेयर करने के बाद लगाते हैं, ताकि वो ना कपड़ों पर लग ना जाए। सही है, बस ये वाला काम हम आखिर में करते हैं। बाकी लैशेस वगैरह लगा लिए थे, सारे काम हो गए थे। लिपस्टिक और नेल्स का जो काम है ना, वो हम आखिर में लगाते हैं, क्योंकि नेल्स कैरी करने के बाद ना मुझे लगता है मेकअप करने में हमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना रेगुलर बेसिस पे लगाने की, इस वजह से भी ना। और अगर आदत हो तो फिर उन लोगों को मुश्किल नहीं लगती। मैंने बहुत सारी आर्टिस्ट को देखा है, वो लोग पहले नेल्स वेयर करती हैं, उसके बाद वो अपना मेकअप करना स्टार्ट करती हैं, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है। अच्छा, हम लोग ना ज़रा अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी मेकअप करते हैं। और जैसे कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मैं ना ब्लशन जो लगाती हूँ मैं पाउडर लगाती हूँ। जोया की ऑयली स्किन नहीं है, तो जोया क्रीम ब्लशन यूज़ करती है, तो वो जोया के ऊपर सूट भी करता है। और उसका जिस तरह का फेस कट है वो अपने हिसाब से करती है मेकअप, मैं अपने फेस के हिसाब से करती हूँ मेकअप। तो हम लोगों का हाथ थोड़ा सेट हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अपने फेस पे हमारा हाथ सेट हो गया है। और अगर मुझे पाउडर ब्लशन अप्लाई करना होता है ना, तो फिर मैं क्रीम ब्लशन जब लगा लेती हूँ उसके ऊपर ही हल्का हल्का सा मैं पाउडर ब्लशन अप्लाई कर लेती हूँ, तो वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। लास्ट में हाइलाइटर वगैरह लगा लेते हैं। बस मेकअप हो गया था हमारा डन। और यहाँ पे अपिया के कर्ल हम खोल रहे थे, और मुझे ये टेंशन थी कि ना ज़्यादा गीले ना हो, अगर गीले होंगे तो पूरे खुल जाएंगे ना,
हाँ। तो ना बस खैर हुआ ये था, एक साइड पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट वाले कर्ल्स बन के तैयार हुए हैं, जबकि दूसरी साइड पे थोड़े से लूज हुए हैं क्योंकि वहाँ से बाल थोड़े से वो थे, गीले थे। तो हमने क्या किया था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, सेट नहीं किया था, सोचा था चलते वक्त सेट करेंगे इसको। तो हमने ना इसी तरह से इसको ना छोड़ दिया था बालों को, ताकि ना वो ऐसा ना हो कि हाथ से सेट करते तो फिर वो खुलने लग जाते ना। और यहाँ पर मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा वाह, एक साइड के इतने अच्छे हुए हैं, एक साइड के देखो। हाँ, ये देखें। तो मैंने बोला अभी बिल्कुल भी हाथ ना लगाओ, इसको ऐसे ही ड्राई होने दो। आपको लिपस्टिक वगैरह जो करनी है आप लिपस्टिक डन करो और पूरा रेडी हो जाओ, ज्वेलरी वगैरह पहन लो, इयररिंग्स जो भी आपको पहनना है कर लो। उसके बाद ना आखिर में चलते चलते मैं आपके बाल सेट कर दूंगी। अपी ने बोला सही है, हम एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से मानते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं और अपिया मेरे ख्याल से कौन सा रेड शेड अपिया अप्लाई करेंगी, उसके साथ मर्ज करेंगी थोड़ा सा मरून, और अपिया का बहुत अमेजिंग वाला शेड बन के तैयार हो गया था। अपिया ने 2 जो कलर लगाए थे ना, तो एक तो अपिया ने ना चेस से लिया था रैंडम, उस पर कोई ब्रांड नहीं, कोई ब्रांड नहीं, लोकल है, क्योंकि ये वाला शेड ना बहुत कम मिलता है, अचानक से हमें दिखा था तो हमने ले लिया था। कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत कम नज़र आती हैं तो हम लोग ले लेते हैं कि यार जब ज़रूरत होगी तो फिर वो फिर चीज़ मिलती नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने ब्राउन कलर की आउटलाइन पेंसिल ली थी, उससे आउटलाइन लगा ली थी। उसके बाद खाइस का मैंने जो शॉकिंग पिंक कलर है वो मैंने अप्लाई किया है, साथ में मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर भी और इसमें ऐड किया था। तो ये मिक्स एंड मैच करके मैं लिपस्टिक बनाती हूँ, तब जाके बहुत खूबसूरत सा, क्योंकि जैसा ड्रेस होता है ना, ड्रेस पहनने के बाद इसलिए ही हम लिपस्टिक लगाते हैं ताकि उसमें मैच करते हुए हम अपनी लिपस्टिक का शेड उठा लें। तो खैर हमने लिपस्टिक मैंने भी अपिया ने भी अप्लाई कर ली है और यहाँ पे मेरे कर्ल्स खुलने की बारी आई और बहुत सारे कर्ल्स थे। तो अपिया आ गई थी साथ में खुलवाने के लिए। फिर अपिया ने बोला यार मेरे ना नील्स लगे हुए हैं, तो ना अम्मी भी आ गई थी, निहाल भी आ गया था। खैर मैं हट गई थी, मैंने निहाल को बुलाया, मैंने कहा आप भी रेडी हो, अम्मी भी रेडी थी, अम्मी को मैंने मेकअप वगैरह कर दिया था। अम्मी को हमेशा हम ही लोग तैयार करते हैं ना, तो अम्मी भी रेडी थी, अम्मी ने ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी। मैंने कहा आप दोनों करें, मेरे तो नील्स निकल जाएंगे ना, बाकी की चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे और क्या काम करना है। तो और मैं यहाँ पे खुश हो रही थी कि ना इतने सालों के बाद मैंने बनाया और बहुत अच्छे से बन गया था ये कर्ल, बहुत बन के तैयार हुए थे। हाँ बहुत अच्छे। और पता है ये घंटों तक बिल्कुल नहीं हिले, और क्योंकि इसको सुबह ही बना लिया था, ये अच्छे तरीके से सूख गए थे क्योंकि ये ना हवा में थे ना बेसिकली। असल में ये बारीक बारीक लटे थी और मेरी जो थी ना वो एक ही साथ एक ही फॉर्म के ऊपर लिपटा हुआ था ना, वो एक के ऊपर एक लट लिपटी हुई होती है, तो इस वजह से ना एक साइड और होता पता है क्या है, आप जब अपने बालों के पार्टीशन करें ना, 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो एक साइड के बाल आपके थोड़े ज़्यादा हैवी होते हैं और एक साइड के बाल आपके लाइट होते हैं। हाँ। तो जो ज़्यादा हैवी वाली साइड थी ना, वो वाली साइड पे बाल जो हैं वो थोड़े गीले रह गए अंदर से। हाँ। लेकिन नहीं, ओवरऑल लुक अच्छा लगा था। और खैर ये निहाल ना मेरे बालों के साथ खेल रहा था, वो बोल रहा था वो काशीश नहीं दिखाता यूँ उड़ा उड़ा के, मैं ऐसे दिखाता हूँ। अच्छा लुक आ रहा था और अम्मी और निहाल बड़े खुश हो रहे थे कि बड़ा प्यारा लुक आ रहा है। और अपिया का मैंने क्या किया था, जहाँ से टाइट वाले कर्ल्स थे ना उसको एक साइड पे मैं लेकर आई और उसको एक ही तरफ ना मैंने सेट कर दिया था, तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बस हम रेडी हो गए थे और उसके बाद हम निकल गए थे हॉल जाने के लिए, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। और हॉल पहुँचते ही बस सबसे मिलाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ और पता है सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत तारीफ की थी कि हम लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, हमारा मेकअप। इतनी मेहनत करी थी यार तैयार होने में, तो अच्छा लगना तो बनता था। हाँ। तो खैर बस हॉल में एंटर होते ही सबसे मिलने मिलाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो कि चलता रहता है काफी देर तक, 1 घंटे तक चलता है ये सिलसिला ना, क्योंकि आपने सभी से मिलना होता है और हर किसी से ना ऐसे नहीं होता हाथ मिलाएं और साइड पे हो जाएं, तो थोड़ी देर तस्वीरें भी खिंचवानी होती हैं और टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारा ओवरऑल लुक कैसा लगा। वैसे तो हम ओवरऑल नहीं दिखाते, लेकिन जितना भी दिखाते हैं उतना ही आप लोग बता दीजिएगा। और अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था हमसे वहीं हॉल में ना कि पार्लर से तैयार हुए हो, तो हमने बोला नहीं हम खुद ही तैयार हुए हैं। और जिसको यकीन नहीं आया मैंने उसको ना हाथ के हाथ वीडियो दिखा दी थी, देख लो भाई देख लो खुद ही तैयार। हाँ दिखा दी थी हाथ के हाथ जोया ने ना कि नहीं भाई हम खुद ही तैयार
तैयार हुए क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मेकअप किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्लर से तैयार होकर आए हुए थे और हम लोग घर से खुद से ही तैयार होकर आए हुए थे। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे मिलने मिलाने का सिलसिला चल रहा है जो कि काफ़ी देर तक चलता रहेगा। और वही आप ये जैसे बोल रही थी 1-1.5 घंटा तो आराम से कहीं नहीं जाता जब मिल रहे होते हैं सबसे। और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और मिलेंगे ब्राइड से, जो कि बहुत हसीन लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बस वही मिल ही रहे थे। हाँ मिल ही रहे थे। और हमने ब्राइड को थोड़ा सा लिया था क्योंकि ऐसा ब्राइड ने कहा था मैं नज़र आनी चाहिए हूँ उसके अंदर ना, आपके व्लॉग में मुझे ज़रूर लीजिएगा। इसलिए हमने माइयों वाले दिन भी, क्योंकि हम कभी भी ब्राइड को लेते नहीं है या उनकी पिक्चर नहीं ऐड करते हैं, हम लेते ही नहीं है, खाली फेस ब्लर कर दिया था या फिर फेस छुपा दिया था हमने, बाकी हमने ओवरऑल लुक ना, क्योंकि उन्होंने कहा था हमसे तो प्लीज़ मुझे ले लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे आपको, आप बेफिक्र रहे ना। बेफिक्र रहे। तो ये है जी हमारी ब्राइड का ओवरऑल लुक। सॉरी मेरी ज़बान फिसल रही है। और माशाल्लाह 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 बहुत हसीन लग रही थी हमारी ब्राइड। और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त वाला लग रहा था जो कि सूट भी कर रहा था। और मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था वलीमे वाले दिन। और यहाँ पे चल रहा था ब्राइड का फोटोशूट, जिसपे बीच में से आके मैंने भी थोड़ा सा फोटोशूट कर लिया था जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत कैमरामैन अच्छा। बेचारा साइड पे हो गया था क्योंकि पहले हम लोग मिले फिर हमने उसकी पिक्चर्स लेनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि उसने कहा प्लीज़ मेरी थोड़ी सी अच्छी पिक्चर्स ले लें, तो हमने कहा चलो ठीक है हम ले लेते हैं। क्योंकि कैमरामैन जो पिक्चर्स क्लिक करेगा ऑब्वियसली वो कुछ दिन के बाद देगा, और हम लोग जो क्लिक कर रहे थे हम तो हाथ के हाथ सेंड कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद मैंने बोला चलो ओवरऑल थोड़ा अपने आप को भी दिखा देते हैं कि हम हॉल में पहुंचने के बाद कैसे लग रहे हैं। और अच्छे लग रहे थे, हमें तो भाई अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लुक लग रहा था। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। खैर अपना लुक वगैरह हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद फिर हम बैठ गए थे फैमिली के साथ। जाहिर सी बात है फिर यार थक जाते हैं, हील पहनने की आदत नहीं है, नॉर्मली हम जॉगर्स पहन के चलते हैं और जब हम कभी कभी जाहिर सी बात है हील पहनते हैं ना तो पाँव हमारे दर्द कर जाते हैं। सही बताइएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा आप लोगों को आदत है कि नहीं हील पहनने की? मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। आप लोगों ने अगर किसी ने भी देखा होगा, अक्सर मैं जॉगर्स पहनी हुई होती हूँ अपने अबाई के साथ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं वो, क्योंकि वो पहनने के बाद आप कितना भी चल लें और पाँव नहीं दर्द करते। पाँव दर्द नहीं करते क्योंकि आप 7 घंटे चलें, 12 घंटे भी आप चल सकते हैं। ऐसा हुआ है हमने 8-8 घंटे भी मार्केट में गुजारे हैं और हम चलते रहते हैं और हमारे पाँव दर्द नहीं करते क्योंकि हम जॉगर्स पहन के निकलते हैं। हम नॉर्मल पम्प्स या दूसरी चीज़ें पहन के नहीं निकलते। वो बहुत कम पहनते हैं। हमने यहाँ पर खूसा पहना होगा। खूसा नहीं होता, खुस्सा होता है जी और आप देख रहे हैं कितनी देर तक बस मिलने मिलाने का सिलसिला चल रहा था। नहीं, वो लड़की वाले आ गए थे, पहले हम लड़के वालों से मिल लिए थे, फिर लड़की वाले आए, फिर हमने उन सब से मुलाकात करी, उन सब से मिले और उसके बाद फिर हम बैठे थे, है ना, थोड़ा सा सांस लिया था, फिर सांस लिया था और हम बहुत सही वाला थक गए थे। फिर पता है अब ये ज़रूर कहती है कि यार शादी किसी और की हो रही है, थकन हमें हो रही है। और इतना घर यार में सोचो जिनके घर में शादी हो रही है वो लोग कितना थके हुए होंगे। अच्छा खैर यहाँ पर एंट्री हुई थी वलीमे वाले दिन, शादी वाले दिन एंट्री नहीं हुई थी दुल्हन की, मतलब इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से आजकल ये फैशन वगैरह है चल रहा है, थोड़ी सी ढिंचक वाली। हाँ वैसे वो वाली हुई भी नहीं थी, खैर उस तरह से नहीं हुई थी, सिंपल तरीके से हुई थी, थोड़ी सिंपल वाली हुई थी लेकिन अच्छी लग रही थी एंट्री और बड़े अच्छे से गाने भी लगे हुए थे जो कि मैं एंजॉय कर रही थी। और बस उनकी एंट्री हो रही थी, वो थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम का वो पीरियड होता है कि वो एंट्री होती है, एंटरटेनमेंट हो जाता है मतलब हॉल में बैठ के ना थोड़ा सा फिर ये होता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, तो ये होता है सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, फिर वो सिर्फ उनका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ होता है, तो हमारा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। आप लोग बताइएगा ये एंटरटेनमेंट होता है कि नहीं होता? मुझे तो यही लगता है, आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? तो खैर इन लोगों की एंट्री वगैरह हुई, थोड़ी बहुत इनकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उसी रोशनी के अंदर शायद अच्छी आ जाती होंगी इसलिए होती होंगी। और उसके बाद आधे घंटे बाद थोड़ी सी रोशनी आ गई थी, मतलब रोशनी आ गई थी, लाइट बहाल हो गई थी बेसिकली। और उसके बाद फिर जोया ने कैमरा ऑन किया, अपना लुक देखा। असल में जोया को देखना होता है रोशनी कहाँ से अच्छी आ रही है, तो ना किस साइड पे ना क्या कहते हैं पिक्चर अच्छी आ सकती है, तो जोया ऐसे कर करके देख रही होती है। ये भी एक ट्रिक है, आप लोग चेक कीजिएगा, हर जगह बैठ के थोड़ी पिक्चर्स खींच ली जाती है। हाँ, सही बात है। इतनी
अब इतना बड़ा हॉल है, आप अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोकेशन पे पिक्चर्स ले सकते हैं, और जो कि मैं क्लिक भी करती हूँ और अपिया की भी क्लिक करती हूँ ना, अपनी नहीं अपिया की भी क्लिक करनी हाँ, ये भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जोया जब अपनी पिक्चर्स दिखाती है ना तो अम्मी कहती हैं अपिया की क्यों नहीं ली कोई पिक्चर तुमने, है भाई। तो जोया, अब ये जोया के ऊपर, निहाल के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं पिक्चर्स क्लिक करने हाँ, की। तो ये जिम्मेदारी मुझ पे ही होती है कि ना, अच्छा अपनी ली काम करती है। हाँ, अपनी ली है तो अपिया की क्यों नहीं ली, तो फिर अम्मी पूछती है, तो जाहिर है फिर मैंने अपिया की भी तो क्लिक करनी है ना। अब लेनी स्टार्ट करी है जोया ने कुछ 2-3 साल से ना, है ना, नहीं तो मेरी तो पिक्चर्स होती ही नहीं थी कोई बिल्कुल भी नहीं होती थी। अच्छा खैर, फिर लग गया था जी खाना, और खाने में थी बिरयानी, चिकन बिरयानी थी, चिकन टिक्का था, जो कि चिकन टिक्का औसम था। उसके अलावा था वो था अचार गोश्त था, अचार गोश्त था, जो कि काफ़ी मज़ेदार सा था। खैर मैंने ना टिक्के के साथ बिरयानी खाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और अच्छा शुक्र है हमें ना नेल्स ने तंग नहीं किया, क्योंकि ये वाले जो नेल्स हमने अप्लाई किए थे ना, इसके ये थोड़ी लेंथ इसकी छोटी थी और बिल्कुल मुनासिब थे, मतलब बहुत लॉन्ग वाले नहीं थे। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत इजीली हमने वेयर किए हुए थे, और इनको हटाना भी बड़ा आसान है। अच्छा, किसी ने पूछा था ये नेल्स आप किस तरह से चिपकाते हैं, तो इसके जो स्टिकर्स होते हैं ना वो हम साथ ही हम मंगा लेते हैं। वैसे तो ये जो नेल्स आते हैं ना उसी के अंदर आते हैं, एक छोटा सा आप ट्रांसपेरेंट सा पैकेट सा होता है, उसके अंदर नेल्स के ऊपर चिपके हुए होते हैं, वो हर नेल के हिसाब से होते हैं, तो आप अपने हाथ के हिसाब से वो स्टिकर्स लगा सकते हैं। हाथ नहीं, आप अपने फिंगर के, नाखून के हिसाब से, उसी हिसाब से आप स्टिकर लगा सकते हैं, और उस पे ये हमारा नेल स्टिक हो जाता है, बहुत आराम से स्टिक हो जाता है, और उतने ही आराम से हट भी जाता है। और बस खाना वगैरह खा लिया था, उसके मतलब आराम से उसके बाद भी हम बैठे थे, बहुत सारी हमने बातें करी, मतलब हमने बहुत आराम से खाना खाया था, तसल्ली से बैठ के। हाँ। उसमें भी हमें टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा लग जाता है, आराम से खाते हैं हम, क्योंकि सब गैदरिंग हुई हुई थी ना, बातें करते करते खाते हैं ना, इस वजह से टाइम लगता है हमको ना। अच्छा, और उसके बाद फिर हम दोबारा से सबसे मिलना स्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है, अब तो हमें अलविदा करना था, और बस ये और पिक्चर्स लेनी थी और मजीद पिक्चर्स लेनी थी, अलविदा करना था, सबसे रुखसती का बोलना था कि बस अब खाने के फौरन बाद नहीं खड़े हुए थे हम, बहुत टाइम के बाद खड़े हुए थे। और ये लास्ट इवेंट था। आप लोगों ने बताना है कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्या कहते हैं, माइयो व्लॉग, निकाह व्लॉग, शादी व्लॉग, या फिर वलीमे का व्लॉग, सबसे ज़्यादा कौन सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर हमें तो चारों दिन बहुत 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 मज़ा आया, और हमने इतना एंजॉय किया है ना कि बस क्या बताएं। और बस यहाँ पे हम जा ही रहे थे, और आखिर में ना बच्चियाँ गई थी, बस नहीं जाने की ज़रूरत क्या है, अभी कौन जा रहा है, आप रुक जाएं थोड़ी देर ना, अभी हमने कहा बेटा बस बहुत घर जाना है, बहुत हो गया, हील नहीं बर्दाश्त हो रही थी हमको। बस आखिर में मिले, उसके बाद हम भाई घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि एक तो थकन भी हो गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था, 12 से ज़्यादा टाइम हो गया था, और लाइटें भी बंद होने लगी थी, लेकिन किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि हॉल से बाहर निकले। ऐसे ही हो रहा था। बस ये आखिर में मिल के और फिर हम घर चले गए। तो घर जाके आप लोगों को पता है एज़ यूजुअल मैं अपना मेकअप जाके ज़रूर चेक करती हूँ कि भाई मैंने इतनी घंटों की मेहनत की थी और वो बरकरार है कि नहीं। लिपस्टिक तो थोड़ी बहुत हल्की हो जाती है, लेकिन बाकी का मेकअप वहीं अपनी जगह पे था और अल्लाह का शुक्र है सही तरीके से मेकअप हुआ। और फिर उसको हमने फिर रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। देखो ज़रा मेहनत करो, 1-2 घंटे लगा के मेकअप करो, उसके बाद आपको हटाना भी पड़ता है। उस टाइम मेरा ना दिल नहीं चाह रहा होता कि यार उसको मैं रिमूव करूं क्योंकि वो अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अपिया अपने नेल्स को रिमूव कर रही थी और देखें कितना आसान है इसको रिमूव करना। पुशर की मदद से इसको रिमूव कर लेते हैं और जो नेल पे स्टिकर लगा रह जाता है उसको भी हम हटा देते हैं ताकि दोबारा नेल हम अप्लाई कर सकें दोबारा जब भी यूज़ करना हो। ये वाले नेल्स ना बहुत अच्छे आ गए हैं, इनका कलर बहुत खूबसूरत है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा। और मेरा जो था वो मरून था और उसके साथ ब्लैक थोड़ा सा ना क्या कहते हैं मिक्स था, तो कौन सा शेड बन जाता है उम्रे, हाँ उम्रे शेड बन गया था वो एक तरह से, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे बिल्कुल रेड कलर के थे। अपिया का जो था ना वो वेलवेट वाला उसका टच आ रहा था और खैर बहुत प्यारे लग रहे थे और सबने बड़ी तारीफ़ करी थी कि आज के नेल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं हटा रही हूँ अपनी लैशेस। और अच्छा ये क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस इस शादी में रहा लैशेस अप्लाई करने का, ये हमारा शौक पहली बार अप्लाई करी, ये हमारा शौक था
कि हम लैशेस भी कभी ट्राई करेंगे, तो हम लोगों ने अपना शौक़ पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। यही था, ख़ानदान की कोई करीब की शादी होती है तभी आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, तो अच्छी भी लगती हैं। लेकिन कोई दूर दराज की शादी हो, मतलब दूर दराज वाले जो रिश्तेदार होते हैं, तो उनकी शादियों पे इतना अच्छा भी नहीं लगता कि आप लैशेस वगैरह कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गए, ज़्यादा ही मेकअप करें तो वो अच्छा भी नहीं लगता। खैर मेकअप उतारने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उतारना तो पड़ेगा, और बस नहीं उतारेंगे तो पिंपल्स निकल आएंगे भाई। हाँ अच्छा, हम ना मेकअप साफ़ करते हैं वाइप के साथ, उसके बाद ना फेस वॉश कर लेते हैं एक बार। अगर हमें लगता है हमें क्लेंजिंग की ज़रूरत है तो हम क्लेंजिंग मिल्क से अपनी हल्की सी क्लेंजिंग करते हैं, और उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं, तो अच्छे तरीके से रिमूव भी हो जाता है। ये डर नहीं रहता कि कोई पिंपल निकल आएगा मेकअप की वजह से। तो अच्छे तरीके से मेकअप साफ़ करके फिर ही सोया करें। वो बेशक दिल नहीं चाह रहा होता मेकअप साफ़ करने का, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि स्किन का ख्याल भी तो रखना है, वरना ऐसे बड़े बड़े पिंपल निकल कर आएंगे दूसरे दिन, क्योंकि अच्छा भी नहीं होता ना, वाकई अच्छा भी नहीं होता। खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।